दोस्तों, क्या शॉर्ट हैंड एक बोरिंग सब्जेक्ट है? जब ये सवाल मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा, तो मुझे ढेरों जवाब मिले और सभी जवाब में मुझे एक ही आंसर मिला कि नहीं, शॉर्ट हैंड एक बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमें करने में, लिखने में, पढ़ने में, ट्रांसक्राइब करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो जब हमें इतना ही आनंद आता है, इतना इंटरेस्ट आता है, देन रिज़ल्ट कहाँ है? अगर हमारे पास रिज़ल्ट नहीं है ना, तो आई थिंक फिर शायद हमारा इंटरेस्ट कहीं न कहीं कम है। तो आज का जो वीडियो है बहुत बहुत गहरी बातों पे मैं आपसे डिस्कस करूँगा और कुछ ऐसे कारण और उसके निवारण, क्या सॉल्यूशन है, क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमारा मोटिवेशन बार-बार डाउन हो जाता है, बार-बार हमें लगता है कि इस फील्ड में हम कर तो सकते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो ऐसे क्या वो कारण है जो कि मेरी खुद की पर्सनल जर्नी में वो शामिल रहे। ऐसा नहीं है कि आप कोई अलग दुनिया से आए हैं, मैं कोई अलग दुनिया से आया हूँ या मैंने 2, 4, 5 एग्ज़ाम क्लियर कर लिए। हो सकता है मेरे से भी ज़्यादा किसी ने 7, 8, 10 एग्ज़ाम क्लियर कर लिए हों। सभी इस दुनिया से आए हैं, सभी ने यहीं सीखना शुरू किया है और सभी यहीं पे मेहनत कर रहे हैं, सब यहीं से रिज़ल्ट निकाल रहे हैं। तो हमारे पास रिज़ल्ट होने चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से बहुत बार ऐसा लगता है कि इस फील्ड को हमें छोड़ देना चाहिए, हमारे से नहीं हो पा रहा है। तो बात करते हैं कारण, शुरू करते हैं पहले कारण से, साथ-साथ उसके निवारण की भी बात करेंगे। सबसे पहला जो कारण है, इम्प्रूवमेंट या ग्रोथ का ना होना। अगर ये नहीं होगी, तो कहीं से भी मोटिवेशन आप नहीं ले सकते, ना तो इस वीडियो से ले सकते, ना ही किसी और कहीं वीडियो से ले सकते, ना कोई आपका टीचर आपको मोटिवेट कर सकता। मोटिवेशन का सबसे बड़ा जो रीज़न है, वो यही है कम या ज़्यादा होने का कि हमारा ग्रोथ नहीं हो रही, हमारी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही। तो इसका निवारण क्या है? कैसे हम ग्रोथ करें, कैसे इम्प्रूवमेंट करें जिससे हमें हमारे मनचाहे रिज़ल्ट मिल जाएँ। मनचाहे ना भी मिले, 1-2% कम भी मिल जाए, लेकिन ऐसा ना हो कि मेहनत तो हम 100% करें और रिज़ल्ट हमारे पास 5-10% हो। तो ग्रोथ करने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, अगर हम शॉर्ट एंड एस्पायरेंट हैं, तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए हमारे पास हमारी ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो पेज निकल के आता है, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, वो बहुत साफ होना चाहिए, उसमें गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। यानी कि एक्यूरेसी। एक्यूरेसी पे हम कितना फ़ोकस करते हैं। जब बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं पूछता हूँ कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है शॉर्ट हैंड में? तो एक भी स्टूडेंट का ये कभी रिप्लाई नहीं आता कि मेरी एक्यूरेसी 99% है या मैं 98% एक्यूरेसी है या 95%। सभी का जवाब इस वे में आता है कि मैं 100 पे लिख लेता हूँ। मैं 110 पे लिख लेता हूँ, मैं 120 पे लिख लेता हूँ। अगर हम ये जवाब दे रहे हैं ना और हमारा जवाब इस वे में नहीं आ रहा कि हमारी एक्यूरेसी कितनी है, इट मीन्स हमने रास्ता ही गलत पकड़ रखा है, तो इंप्रूवमेंट कैसे आएगी? तो इंप्रूवमेंट करने के लिए हमारा पेज क्लियर होना चाहिए। वो कैसे होगा, उस पे थोड़ा-सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब शॉर्ट हैंड में अगर आप मैच्योर हो चुके हैं, तो मैं आपको छोटे से शब्दों में आपकी जर्नी के बारे में बता देता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, हम शॉर्ट हैंड को लिखते हैं, लिखने से पहले की कुछ प्रक्रिया है कि अगर हम शॉर्ट हैंड को लिख रहे हैं, तो उससे पहले क्या आता है? लिखने से पहले आता है सुनना, जिसमें अगर हम देखें, हमारी बहुत ज़्यादा वीकनेस है और सुनने से पहले क्या आता है? हमारा कंसंट्रेशन लेवल। बहुत सारी चीजें कनेक्टेड हैं। लिखने से पहले सुनना, ट्रांसक्राइब करने से पहले लिखना, लिखने से पहले सुनना और सुनने से पहले हमारा कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन से पहले हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये पूरी जर्नी है। हम इसमें अगर एक भी चीज को मिस कर देते हैं ना, तो फिर कहीं ना कहीं रिजल्ट में कमी आ जाती है। ये तो एक पार्ट हुआ, कहां से? सेल्फ कॉन्फिडेंस से, कंसंट्रेशन, उसके बाद सुनना, उसके बाद लिखना, उसके बाद ट्रांसक्राइब करना। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है, जब पेपर चेक होके हमारे सामने आता है, बाइफरकेशन ऑफ मिस्टेक्स, कि हमारी मिस्टेक किस किस तरह की मिस्टेक हैं, हमें किस मिस्टेक पे काम करना चाहिए, हमें क्या शॉर्ट हैंड पे हमें ये समझे कि हमें वोकैबुलरी पे काम करना चाहिए या फिर हमें कंसंट्रेशन पे काम करना चाहिए या फिर हमें अपनी लिसनिंग पावर को बढ़ाना चाहिए या हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी है या फिर हम लिखते टाइम
कहीं ना कहीं कोई अ, मतलब ये कहें कि हम एक ही आवाज के, एक ही साउंड के, एक ही व्यक्ति के बोलने के, सुनने के हम आदी हो चुके हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, जब आप उस चीज को चेक करेंगे तभी आपको आपका अल्टीमेट जो पॉइंट है, पिन पॉइंट जो है वो मिलने वाला है, और उस पिन पॉइंट को आप ठीक करके शॉर्ट एंड में महारत हासिल कर लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट का हमारे पास जरिया है कि हम इस पूरी जर्नी को नोट डाउन करें। हम कभी भी लिखते नहीं है, लिखते हम शॉर्ट एंड तो बहुत लिखते हैं, लेकिन हम कभी भी डायरी पेन, जैसे मैं अभी आपको दिखाऊं, ये सामने मैं डायरी लेके बैठा हूं, और डायरी पे लिखने की आदत डालें कि क्या कमी है, कैसे सुधार होगा, किस पॉइंट पे कमी है, उसके लिए क्या करना होगा, कितनी मेहनत करनी होगी। लिखेंगे जब तक नहीं तब तक नहीं, क्योंकि ये माइंड जो है ना, ये सारी चीजें याद नहीं रख सकता। हमें लगता है कि ये एक बहुत खराब चीज है, कि ये तो मतलब हर चीज को हर समय याद नहीं रख सकता। ये बहुत अच्छी चीज है, नहीं तो एक दिन में कितने हजार विचार दिमाग में आते हैं, अगर दिमाग में भरा ही रहेगा ना और ये खाली नहीं होगा, इसको भूलने की आदत नहीं होगी, तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे काम करें, ग्रोथ पे काम करें, उस पिन पॉइंट को चेक करें और उस पिन पॉइंट पे ज्यादा काम करें। हम सिमिलर लगे रहते हैं, और ये कभी भी ना सोचे कि मैं, मेरा लिखना ही मेरा शॉर्ट हैंड है। इस चीज में कभी गुमान मत करें, कभी मतलब ओवर कॉन्फिडेंट ना हो कि मैं 110 पे लिख लेता हूं। लिखना कुछ है ही नहीं, लिखने से पहले का भी प्रोसेस है, उसके बाद का भी प्रोसेस है। तो इंप्रूवमेंट होगा हर एक चीज को पकड़ने से, हर एक चीज को चेक करने से, कहां से इंप्रूवमेंट आ सकती है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है लैक ऑफ फोकस, कंसंट्रेशन, जो कि आज 99% स्टूडेंट के पास, ये अगर कहें सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। अगर इसको आपने समझ लिया ना, तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ आज से ही शुरू हो जाएगी। क्योंकि हम बहुत बार हमने लिखा हुआ है, कॉपी पे, लिखा कुछ है, पढ़ कुछ रहे हैं। जब कोई बोल रहा है, हमारा दिमाग कहीं और ही प्रेजेंट है। ट्रांसक्राइब कर रहे हैं, हमें वर्ड सामने गलत है, हमें हमने चेक भी किया उसकी स्पेलिंग ये है, और हमें दिख भी रहा है कि उसकी स्पेलिंग गलत है, लेकिन हमारा जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो वहां पे उस टाइम है ही नहीं। और हमें लगता है मैंने तो चेक किया, मैंने तो अच्छे से देखा, अच्छे से लिखा, सब कुछ किया, फिर गलती कहाँ हुई? कंसंट्रेशन को, और दूसरी चीज जो हमारा फोकस है ना, वो नहीं हिलना चाहिए। इस चीज को आपको बेटर करना होगा। आज के इस दौर में अगर कोई अपनी कंसंट्रेशन को बहुत ज्यादा समय तक टिका लेता है, तो आज का विजेता वही है। क्योंकि ये एक सर्वे भी हुआ है कि एक व्यक्ति का कंसंट्रेशन कुछ सेकंड से ज्यादा टिकता ही नहीं है, वो फ्लक्चुएट करता है। और हम ये कहें कि आज के इस दौर में हमें शॉर्ट एंड करनी पड़ रही है, या हम कर रहे हैं इंटरेस्ट से, तो हमारे लिए जो ये टेक्नोलॉजी है, ये वरदान भी है और बहुत बड़ा अभिशाप भी है। हमें इससे कैसे बचना है, कैसे कंसंट्रेट करना है, इस चीज पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैंने आपको इशारा कर दिया, अब आप समझदार हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? गलत टारगेट। हमने बहुत गलत गलत टारगेट अपना रखे हैं। मेरा टारगेट है कि मैं 120 पे लिखूंगा, मेरा एक टारगेट है कि मैं 130 पे लिखूंगा, मेरा टारगेट है कि मैं 140 पे लिखूंगा। ये टारगेट ही गलत है। टारगेट ये होना चाहिए कि मैं 99%, 99.9%। और जब हम इस दौर में अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत बार बात करते हैं, बहुत बार मैंने बहुत सारी ऐसी ट्रॉफियां भी स्टूडेंट्स को, बहुत बार हम नोटबुक भी मतलब ऑफलाइन क्लास में उनको दी, कि उन्होंने एक भी गलती ट्रांसक्रिप्शन में नहीं की। मतलब उनको इस चीज के लिए प्रेरित किया कि आप नॉन मिस्टेक कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार यकीन नहीं होता। अब आप ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, तो हो सकता है आपको यकीन ना हो कि क्या नॉन मिस्टेक भी कभी आ सकता है। 100 की स्पीड पे 400-500 वर्ड में बिना किसी गलती के भी हम ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने वो नोटबुक अपने सिग्नेचर करके उनको बेस्ट विशेस के साथ बहुत बार दी है। किसी जब सिलेक्शन का बहुत बार अचीवमेंट होता है, तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी ट्रॉफी स्टूडेंट्स ने ली है कि उन्होंने एग्जाम में बहुत 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 लेस मिस्टेक की। तो ये पॉसिबल है। जब हमारा टारगेट एक्यूरेसी का होगा तो हमें एक्यूरेसी मिलेगी। ज्यादा लिख लिया, ज्यादा स्पीड पे लिख लिया, ये हमारा गोल ही नहीं होना चाहिए। टारगेट ही गलत है। अगर हमारा टारगेट ही गलत होगा, तो हम सही जगह कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो यू हैव टू सेट राइट टारगेट, एक करेक्ट टारगेट।
आपको एक बहुत सही टारगेट तय करना पड़ेगा, वो भी लिखित में। उसको आप बिल्कुल भी दिमाग में मत रखिए, ये दिमाग आपको सारा दिन पता नहीं किस किस दिशा में लेके जाता है। सुबह जो, अगर हम देखें ना कि कल क्या खाया था, शाम को, परसों शाम को क्या खाया था, तो इतना दिमाग नहीं है कि हम याद रख सके हर चीज को। हम अगर अपनी पढ़ाई को, अपने टारगेट्स को अगर लिखते नहीं है ना, तो हम इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं। लिखना, डायरी पे लिखना एक बहुत बड़ी, बहुत बहुत अच्छी आदत है, तो आप लिखना शुरू करिए। तीसरा जो मैंने आपको बताया, जो तीसरा कारण था वो है रॉन्ग टारगेट्स। चौथा, हम मल्टीटास्किंग होने का प्रयास करते हैं। हमारा मोटिवेशन क्यों डाउन हो जाता है कि मैं ये भी कर लूं, मैं शॉर्ट एंड भी कर लूं, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लूं, और अभी टाइम है, कोई एग्जाम नहीं आ रहा है, तो चलो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी कोई डिग्री कर लेता हूं, कोई एक्स्ट्रा डिग्री कर लेता हूं, चलो अब मैं ये कर लेता हूं, चलो साथ में मन कर रहा है कि मैं ये भी सीख लेता हूं, मैं वो भी कर लेता हूं। हमें लगता है कि हम सारा कुछ एक ही बार में कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। हमें, अगर हमने टारगेट लिया है कि हमें इस फील्ड में अच्छा करना है, इसकी सपोर्टिंग जो चीजें हैं, जो इसको बढ़ाने के लिए आगे जरूरी है, उतने तक फोकस रखिए। मल्टीटास्किंग मत करिए। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं कि मैंने उनको देखा है, मैंने उनसे एक बार पूछा, बहुत दो चार स्टूडेंट से, उन्होंने रेगुलर पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया हुआ था, पोस्ट ग्रेजुएशन किसी कोर्स में एडमिशन लिया हुआ था। मैंने उनसे पूछा कि आप ये पोस्ट ग्रेजुएशन करके क्या करेंगे, तो उनका जवाब था कि हमें अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसको इंप्रूव करना है, और करनी भी चाहिए। लेकिन कब करनी चाहिए? जब आप शॉर्ट एंड कर रहे हैं, आपके पास उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, आप उसके साथ जो रिटर्न की एग्जामिनेशन की तैयारी है उसको नहीं कर रहे हैं, और आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं। कभी कभी मन करता है कि यार स्टेनो सक्सेस मंत्रा पे ये सिखा रहे हैं, मुझे भी शॉर्ट हैंड आती है, चलो मैं भी एक चैनल बना लेता हूँ, मैं भी डिक्टेशन बोल दूंगा। मेरे पास आते हैं स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं, क्या मैं चैनल को शुरू कर दूं, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जब तक हमारे पास कुछ बेस ना हो, हमारे पास हमारा सर्वाइवल मोड ना हो, तब तक हम उस काम को कैसे कर पाएंगे जो कि उस सर्वाइवल मोड के बिना चल ही नहीं पाएगा। चलेगा कब? जब हम थोड़ा सा किसी काम को, से हमें अगर कुछ नहीं भी मिल रहा ना, हम अपनी इच्छा से, अपने समय से, अपने पैशन से उसको वैसे भी किसी की सेवा के लिए, किसी की हेल्प के लिए कर लें, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अगर हम सोच रहे हैं कि हम चलो यूट्यूब पे शॉर्ट हैंड का चैनल भी बना लें, वहां वीडियो बनाएंगे, कुछ अर्निंग आ जाएगी, ऐसा होता ही नहीं है। ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि मु, मुझे एक साल हो गया इस फील्ड में आपको गाइड करते करते। तो मुझे पता है कि जब तक आपके पास बैकएंड पे कुछ नहीं होगा, तो आप यहाँ पे नहीं खड़े रह सकते। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मल्टीटास्किंग मत करें, कि हाँ अपनी क्वालिफिकेशन भी बढ़ा लूं, मैं यहाँ भी ये कर लूं, मैं एक और कोई इससे अलग भी कुछ सीख लूं। मैं, मतलब आपकी अगर यहाँ महारत हो चुकी है, आप बहुत परफेक्ट हो चुके हैं, तब तो आप किसी और चीज को हाथ लगाएं। अदरवाइज आधा अधूरा मिक्स मत करते चले जाएं। तो हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलती की होगी। तो इसका निवारण तो यही है कि समझदारी से चलें, जिस चीज की जरूरत हो, जितना आपके शेड्यूल में टाइम हो, उतनी ही चीजों को ऐड करें। अननेसेसरी कि एक मतलब इसको भी जोड़ लिया, उसको भी जोड़ लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, तो ऐसे बिखर के मत रहें। आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि अब आप कब शॉर्ट एंड छोड़ देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने इस फील्ड में आते भी देखा है, इस फील्ड से जाते हुए भी देखा है। पिटमैन के लेवल पे भी आते देखा है, पिटमैन से 20-30 एक्सरसाइज के बाद जाते हुए भी देखा है, आधी पिटमैन के बाद भी देखा है, एक पिटमैन कंप्लीट करने के बाद भी देखा है, एक साल के बाद भी छोड़ते देखा है, 2 साल के बाद भी छोड़ते मैंने स्टूडेंट्स को देखा है। तो ये जो कारण है, आप इसको बिल्कुल भी मतलब खराब मत करें। मल्टीटास्किंग होना, लोग कहते हैं बहुत अच्छी बात है, मैं कह रहा हूं कि एक चीज पे तो आप अच्छे हो जाइए, उसके बाद करिए ना, करिए, जरूरी है, कर भी सकते हैं। बट कब? जब हम थोड़ा सा मेच्योर हो जाएं एक फील्ड में, तब आप करिए। पांचवी चीज क्या है? लैक ऑफ इंटरेस्ट। हमें लगता है, जो सबसे शुरू में मैंने पहले आपसे बात की थी, कि हमें इंटरेस्ट आता है, लेकिन आपका इंटरेस्ट अगर इंप्रूवमेंट में नहीं बदल रहा है, तो वो इंटरेस्ट नहीं है। यू हैव टू क्रिएट, यू हैव टू बिल्ड योर इंटरेस्ट। जब मैं शॉर्ट हैंड की फील्ड में आया, मैंने पिटमैन शुरू की, पिटमैन शुरू करने के 2-3 महीने बाद मैंने पिटमैन को छोड़ दिया, यानी कि इस कोर्स को मैंने क्विट कर दिया था कि मैं नहीं करूंगा, क्योंकि
बार-बार एक दिन चैप्टर समझो, समझ नहीं आ रहा। अगर हम डिक्टेशन लिख रहे हैं वर्ड्स की, तो लिख ही नहीं जा रही। फिर थोड़ा-सा ऐसा लगता है नहीं, नहीं मेरे से नहीं होगा, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छा लिख रहे हैं, वो कर लेंगे, मेरे से नहीं होगा। तो फिर लगा नहीं, कहीं थोड़े टाइम बाद जब कोई और रास्ता नहीं नज़र आता, फिर हम वापस इसी फील्ड में आ जाते हैं। फिर लगता है चलो यार, और कुछ तो नज़र आ नहीं रहा मार्केट में, यही एक रास्ता है जहाँ से कुछ मिल सकता है, फिर हम इस फील्ड में आ जाते हैं। तो सभी ऐसे करते हैं, लेकिन जो गलतियाँ मान लीजिए मैंने की हैं, तो आप भी वही गलतियाँ दोहराएँगे। जब हम बात कर रहे हैं किसी टॉपिक पे, चर्चा कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या चीज़ है, कैसे करना है, क्या-क्या गलतियाँ हैं, तो आप उस चीज़ को इसी स्टेज पे सुधार लीजिए ना। तो फिर उसके बाद क्या है कि मान लो हमने कर लिया, फिर छोड़ दिया, फिर कर लिया, तो ये बहुत बार चलता रहता है। इसका कारण यही है कि हमारा इंटरेस्ट नहीं बन पाता। और मुझे अच्छे से याद है कि जब 2012 में मैंने बहुत डीप इंटरेस्ट लेके इस फील्ड को दोबारा से प्रैक्टिस करना शुरू किया, जॉब लगने के 2-3 साल के बाद, तो मैंने इतना इंटरेस्ट लिया कि जितनी भी इस फील्ड में स्टूडेंट्स की मतलब गलतियां मुझे नजर आती थी, क्योंकि मैं एज ए स्टूडेंट उन स्टूडेंट्स की जगह अपने आप को रख के देखता था, नहीं यार ये गलती तो हो रही है, ये गलती तो हो रही है, ये गलती तो हो रही है, इसमें ऐसे सुधार हो सकता है, इसमें ये हो सकता है, इसमें ये हो सकता है, कैसे ट्रांसक्रिप्शन को बेटर कर सकते हैं, कैसे लिखने को बेटर कर सकते हैं, कैसे बिना वावल के हम पढ़ सकते हैं, कैसे अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने इंटरेस्ट को क्रिएट किया, तभी मेरे पास इतनी इंप्रूवमेंट आई, तभी मेरे पास इतने रिजल्ट आए। आपको भी यही करना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट आपको लग रहा है ना है, और रिजल्ट नहीं है, तो इट मींस अभी इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि जब इंटरेस्ट आता है ना, तो आपको थकावट नहीं होती, आपका मन करता है कि अभी मैंने थोड़ा लिख लिया। नहीं तो हम काउंट कर करके लिखते हैं, आज तो मैंने 4 घंटे शॉर्ट हैंड, हमें याद क्यों रहता है कि हमने 4 घंटे प्रैक्टिस की। जो स्टूडेंट बहुत बड़े बड़े लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनका टारगेट ये होता ही नहीं कि मेरे को 4 घंटे पढ़ना है। उनका ये टारगेट होता है कि मुझे पढ़ाई करनी है सारा दिन, क्योंकि स्टूडेंट का दायित्व क्या होता है कि मुझे आज सारा दिन पढ़ाई करनी है, उसके बाद जो समय मिलेगा उसमें मैं अलग काम करूंगा, जो भी एक्स्ट्रा काम है उस पढ़ाई से मतलब कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, उनको बाद में करूंगा। ठीक है, तो ये चीजों को ध्यान कब रखेंगे हम? इंटरेस्ट को क्रिएट करना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट नहीं है तो रिजल्ट नहीं आएंगे। तो इंटरेस्ट को क्रिएट करिए, इस चीज पे फोकस करिए, समय को मत काउंट करिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब मैं पिटमैन कराता हूं, उनको कहा जाता है कि आपको एक एक्सरसाइज इतने बार लिख के आनी है, तो वो काउंट ही करते रहते हैं कि ये मेरी कितने बार पूरी ये पूरी मतलब कितनी देर में होगी, कब मेरा इतना काउंटिंग पूरा हो जाएगा। इट मीन्स उनका फोकस कहाँ पे है? काउंटिंग पे। ये फोकस नहीं है कि मैं कल को इसकी डिक्टेशन लिखूंगा, क्या मैं इसको लिख पाऊंगा, क्या मैं इसको अच्छा कर पाऊंगा। फोकस अगर वहां होगा तो फिर नंबर नहीं याद रहेगा। फोकस वहां होगा तो समय नहीं याद होगा कि कितने घंटे प्रैक्टिस करी, कितना समय लगा। करना है तो करके रहना है। तो यू हैव टू क्रिएट इंटरेस्ट, तभी आप कर पाएंगे। और लास्ट पॉइंट जो है आज के वीडियो का, वेस्टेज ऑफ टाइम। वेस्टेज ऑफ टाइम क्या है कि हमारा जब एग्जाम आता है तो हम इतने पैशनेट हो जाते हैं कि बस आज रात तक बैठ के आज ही सारा कमाल कर दूंगा, आज मैं बस आज जबरदस्त कर दूंगा, आज ये कर दूंगा, आज वो कर दूंगा। क्योंकि अब क्या है, एग्जाम की डेट आ गई, अब कोई एग्जाम की पोस्टें निकल गई हैं। अगर हम ये ध्यान दें कि हमने कितनी बार शॉर्ट हैंड को छोड़ा, कितने कितने दिन छोड़ा, जब जब एग्जाम आया हमने तब तब तैयारी की, जब जब एग्जाम नहीं था तो हम निष्क्रिय बैठे रहे, हमने कुछ भी नहीं किया। आप एक एक घंटा भी रोज प्रैक्टिस करते, एग्जाम नहीं है तब भी करते, आपको कोई क्लास की जरूरत नहीं थी। आपको सिर्फ यूट्यूब के डिक्टेशंस बहुत थी, आपको कोई ऑफलाइन क्लास में जाने की जरूरत नहीं, कोई ऑनलाइन बैच लेने की जरूरत नहीं। लेकिन वो कंसिस्टेंसी तो नहीं है। वेस्टेज ऑफ टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है कि फिर हमें लगता है कि ये लाइन ही खराब है, मेरे से नहीं हो रहा, इंप्रूवमेंट नहीं आ रही। कारण क्या है कि हमने बहुत सारा समय वेस्ट कर दिया। अगर आपको किसी फील्ड में बहुत ज्यादा साल हो जाते हैं, तब ये आपके अंदर मोटिवेशन कम होगा, धीरे धीरे ये लीक होगा, धीरे धीरे, क्योंकि एक नेचर है। आप पानी पिएंगे तो थोड़ी देर में प्यास लगेगी। इसी तरह से हमारा उत्साह जो है वो इस वजह से कम होता है, क्योंकि हमने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर लिया। अब पड़ोसी भी कह रहा है, दोस्त भी कह रहे हैं, इतने साल हो गए, परिवार वाले भी कह रहे हैं। तो अगर आपने इन चीजों को चूज किया था, तब आपने कुछ नहीं सोचा था कि अगर मैंने मेहनत नहीं की, टाइम वेस्ट किया, इन सब पॉइंट्स पे ध्यान नहीं दिया, फोकस नहीं किया, तब सब क्या बोलेंगे, तब मुझे क्या सुनने को मिलेगा। और आज भी अगर आप इसी डर से इन चीजों को सोच के, इन चीजों को सुन के कहीं अपने आप को डीमोटिवेट कर रहे हैं, अपने आप को मतलब
समझ रहे हैं कि वो कर लेगा, वो कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं क्यों नहीं कर सकता? ऐसी कौन सी मतलब चैलेंज है इस शॉर्ट हैंड में जिस जो मेरे से इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है? इन सारे पॉइंट्स को एक बार जाके अच्छे से इनका पोस्टमार्टम कर लेना, कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे कमी मिलेगी, दो पे भी मिल सकती है, सभी पॉइंट पे भी मिल सकती है। और आप में से किसी भी स्टूडेंट को लगे कि ये 5-6 पॉइंट जो डिस्कस किए हैं, मेरे को किसी पॉइंट में कोई कमी नहीं है, उसकी आप एक्यूरेसी देख लेना, डेफिनेटली स्टूडेंट की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, एक शेयर कर दीजिएगा। और अगर लगे आपको कि कोई कमेंट आपको अच्छा आज के इस वीडियो पे करना है तो जरूर करिएगा, क्योंकि जितने ज्यादा कमेंट आपके इस वीडियो पे आएंगे उतना ही ज्यादा मुझे लगेगा कि हाँ, इस तरह के वीडियोस आपको चाहिए। मैं डेफिनेटली प्रयास करूंगा इन वीडियोस की संख्या बढ़ाने का और आप तक वो चीज पहुंचाने का जो रियल में मैं फील करता हूं कि आप तक वो चीज पहुंचनी चाहिए, चाहे वो मेरा पर्सनल अनुभव हो, चाहे वो आपकी सिलेक्शन की बात हो, कुछ भी हो वो आप तक पहुंचना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।